विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में कुल 80 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 3 भागों में बटे हुए होते हैं। 40 प्रश्न मानसिक योग्यता परीक्षा के पूछे जाते हैं, 20 प्रश्न गणित के पूछे जाते हैं और 20 प्रश्न भाषा के पूछे जाते हैं। जो भाषा के प्रश्न होते हैं वो लैंग्वेज के आधार पर होते हैं। अगर आपका हिंदी मीडियम से है तो हिंदी भाषा के क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश का होगा। तो यहाँ मैं आपको हिंदी मीडियम के लिए बता रहा हूँ हिंदी भाषा के जो 20 प्रश्न आएंगे वो किस तरह से दिए हुए थे। हिंदी भाषा के जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं वो 4 अनुच्छेदों में दिए हुए रहते हैं और हर अनुच्छेद में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद को अच्छी तरह से पढ़कर उन नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का उस अनुच्छेद में पता करना पड़ता है कि उनके आंसर कैसे खोजे जाते हैं। तो मैं अब आपको हिंदी भाषा के अनुच्छेदों के बारे में इस वीडियो में अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा कि इन प्रश्नों के अनुच्छेद में कैसे उत्तर खोजे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। जैसे ये है भाषा का खंड 3 जिसमें 20 प्रश्न होंगे, 4 पेजेज दिए यानी अनुच्छेद दिए होंगे। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। इनमें से कोई एक उत्तर ही सही है। सही उत्तर चुनकर संलग्न OMR उत्तर पुस्तिका में गोला काला करें। संबंधित प्रश्न के सामने उत्तर पुस्तिका आपको दी हुई होगी, OMR सीट, उसमें आपको संबंधित प्रश्न के सामने ABCD वाले चारों गोलों में से जो सही है उसको काला करना है। आ गया समझ में? अब पैसेज को देखिए। पहले पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए आप, फिर उसको समझिए और फिर उत्तर खोजने की कोशिश कीजिए। देखिए, रोबोट एक यंत्र होता है। यह ऐसा यंत्र है जो चल सकता है, यह निर्देशों का पालन करता है। निर्देश एक कंप्यूटर से प्राप्त होते हैं। चूंकि यह एक यंत्र है इसलिए यह त्रुटियां नहीं करता, यह थकता नहीं और यह शिकायत नहीं करता। कुछ रोबोट्स का उपयोग चीजें बनाने में होता है। रोबोट्स कार बनाने में सहायक हो सकते हैं। कुछ रोबोट ज्वालामुखी जैसे खतरनाक स्थानों की खोज में काम में लाए गए हैं। कुछ रोबोट का उपयोग चीज़ों को साफ करने में किया जाता है। ये रोबोट आपके घर की सफाई करने में सहायक हो सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों की पहचान तक कर सकते हैं। वे टेलीफोन कॉलों के उत्तर देने में प्रयुक्त हो सकते हैं। कुछ रोबोट मनुष्य जैसे दिखते हैं किंतु अधिकांश रोबोट यंत्रों जैसे ही दिखते हैं। जॉर्ज देवोल ने सन 1954 में पहला रोबोट बनाया और उसका नाम दिया यूनिमेट। इसका उपयोग कारें बनाने में हुआ। भविष्य में ऐसे रोबोट भी बहुत होंगे जो आग बुझाने, युद्ध में लड़ने और बीमारी से लड़ने में समर्थ हों। वे जीवन को और भी सुंदर बनाने में सहायक होंगे। अब देखिए, इस तरह से एक बार पढ़ लेने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पैसेज किससे संबंधित है। अब इसको अच्छी तरह से गूढ़ार्थ दृष्टि से समझने की कोशिश कीजिए। रोबोट एक यंत्र होता है। रोबोट क्या होता है? एक यंत्र होता है। यह ऐसा यंत्र है जो चल सकता है। रोबोट कैसा यंत्र है? जो आराम से चल सकता है। यह निर्देशों का पालन करता है। जिस तरह से रोबोट को निर्देश दिया जाता है उसी तरह से वह निर्देशों का पालन करता है। निर्देश एक कंप्यूटर से प्राप्त होते हैं। अब रोबोट को निर्देश मिलते कहां से? कंप्यूटर से मिलते हैं। चूंकि यह एक यंत्र है इसलिए यह त्रुटियां नहीं करता। क्योंकि यह रोबोट यंत्र है इसलिए गलतियां नहीं करता है। यह थकता नहीं। अब ये तो मशीन है जो कि कभी थकती नहीं है और यह शिकायत नहीं करता, किसी तरह की कंप्लेन नहीं करता है। कुछ रोबोट का उपयोग चीजें बनाने में होता है। अब कुछ रोबोट ऐसे हैं जो चीजें बनाने के काम में आते हैं। रोबोट कार बनाने में सहायक हो सकते हैं, यानी कार बनाने में भी रोबोट सहायक हैं। कुछ रोबोट ज्वालामुखी जैसे खतरनाक स्थानों की खोज में काम में लाए गए हैं। कुछ रोबोट ऐसे हैं जो ज्वालामुखी जैसे खतरनाक स्थानों की खोज के काम में भी लाए गए हैं। कुछ रोबोटों का उपयोग चीज़ों को साफ करने में किया जाता है। कुछ रोबोट ऐसे होते हैं जिससे चीज़ों को साफ किया जाता है। ये रोबोट आपके घर की सफाई करने में भी सहायक हो सकते हैं और रोबोट हैं वो घर की सफाई करने में भी सहायक हैं, घर की सफाई भी कर सकते हैं। कुछ रोबोट शब्दों की पहचान तक कर सकते हैं। ये शब्दों की पहचान भी करते हैं। वे टेलीफोन कॉलों के उत्तर देने में प्रयुक्त हो सकते हैं और टेलीफोन की कॉल आ गई तो उसका उत्तर देने में वो सक्षम होते हैं। कुछ रोबोट मनुष्य जैसे दिखते हैं। कुछ रोबोट मनुष्य की आकृति जैसे बने हुए होते हैं, जैसे आदमी खड़ा है, किंतु अधिकांश रोबोट यंत्रों जैसे ही दिखते हैं। जॉर्ज देवोल ने सन 1954 में पहला रोबोट बनाया और उसका नाम दिया यूनिमेट। इसका उपयोग कारें बनाने में हुआ।
भविष्य में ऐसे रोबोट भी बहुत होंगे जो आग बुझाने, युद्ध में लड़ने और बीमारी से लड़ने में समर्थ हों। वे जीवन को और भी सुंदर बनाने में सहायक होंगे, हमारे जीवन को और भी सुंदर और सरल बनाने में सहायक होंगे, जो बीमारी से भी लड़ेंगे और युद्ध में भी लड़ने के काम आएंगे और आग बुझाने का भी काम करेंगे। ऐसे ऐसे रोबोट भी तैयार हो रहे हैं। आप देखिए, इस पेशे से संबंधित पर्सन हैं, उनको आप अच्छी तरह से पढ़िए और इनके नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनको भी आप अच्छी तरह से पढ़िए और फिर उत्तर को खोजने की कोशिश कीजिए। किसमें? पैसेज में। पहला प्रश्न देखिए, खतरनाक शब्द का विलोम है। अब खतरनाक शब्द का विलोम, इसमें चारों ऑप्शनों को अच्छी तरह से, मुक्त, सुंदर, भद्दा, सुरक्षित। अब देखिए, सुंदर और भद्दा एक दूसरे का विलोम है। मुक्त यानी ये आजाद का उल्टा अर्थ है, तो ये खतरनाक शब्द का, अब आप देखिए, सुरक्षित अपने आप ही हो गया। खतरनाक का विलोम शब्द क्या हुआ? सुरक्षित। एक तो मतलब जहां हमें खतरा होता है, एक हम सुरक्षित रहते हैं, तो ये देखिए अब खतरनाक का सुरक्षित विलोम शब्द हो गया नहीं हो गया? तो ये इसका हमारा ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन 4 सही होगा, सुरक्षित होगा। आ गया समझ में? अब पहला रोबोट कब बनाया गया, ये पैसेज में देखो आराम से आपको मिल जाएगा। ये देखिए, जॉर्ज देओल ने सन 1954 में पहला रोबोट बनाया। साफ उत्तर है, पैसेज में देखने से पता चल जाता है कि इसमें किसका उत्तर कहाँ है। मिला कि नहीं मिला? तो यहां देखिए, अब 1954, अब इसके ऑप्शन के उत्तर देखिए, 1954, 1900, 2003, 2000। अब देखिए, ये हमारा, हमने वहां देख लिया कि 1954 था, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो गया? 1954 सही हो गया। आ गया समझ में? इस तरह से देख लेते हैं। पहले रोबोट का नाम क्या था? अब देखिए, इसमें पहले आप इन चारों को अच्छी तरह से देख लीजिए। जाइंट आर्म, यूनिमेट, रोबोट, स्पेशल। अब देखिए, आप पैसेज में आइए और देखिए कि पहला रोबोट था, उसका रोबोट का नाम क्या था। अब जॉर्ज देओल ने सन 1954 में पहला रोबोट बनाया और उसको नाम दिया गया यूनिमेट। यहां इसका आंसर मिला कि नहीं मिला? तो यहां अब आप वापस अपने ऑप्शन में चलेंगे। जॉर्ज, जॉइंट आर्म, यूनिमेट, रोबोट, स्पेशल। तो यहां साफ लिखा हुआ है कि यूनिमेट उसका नाम दिया गया, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा। आया समझ में? पहले रोबोट का उपयोग हुआ। अब पहले रोबोट का उपयोग क्या हुआ? टेलीफोन कॉल का उत्तर देने में, ज्वालामुखियों के अन्वेषण में, चीजें साफ करने में, कारों के निर्माण में। देखिए, ये ऊपर जो चीजें हैं वो मतलब रोबोट कर सकता है, टेलीफोन कॉल भी कर सकता है, ज्वालामुखी के अन्वेषण में इसका उपयोग किया जाता है, चीजें साफ करने में किया जाता है। लेकिन ये प्रश्न क्या है, पहला रोबोट का उपयोग हुआ किसमें? ये देखिए, हम पैसेज में ढूंढेंगे, इसको आराम से मिल जाएगा आपको। देखिए देखो, जॉर्ज देओल ने सन 1954 में पहला रोबोट बनाया, उसका नाम दिया गया यूनिमेट। इसका उपयोग कारें बनाने में हुआ। इसका मतलब जो पहला रोबोट बना उसका किस में उपयोग हुआ? कारें बनाने में हुआ। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा क्या होगा? कार के निर्माण में इसका हमारा सही उत्तर होगा। आ गया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर अगला, अनुच्छेद में वह शब्द छांटे जिसका अर्थ है पता लगाना। अब इसका अर्थ है खोजना, पहचानना, निर्देश देना, शिकायत करना। अब इनमें से ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं और आप इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कीजिए पैसेज में से कि अनुच्छेद में वह शब्द छांटना है कि पता लगाना का अर्थ क्या है? खोजना है, पहचानना है, निर्देश देना है, शिकायत करना है। और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे ताकि पता चले कि पैसेज आपके समझ में आया नहीं आया, आपको मतलब उत्तर आपका सही है या नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पैसेज जिस तरह से मैंने आपको बताया और प्रश्नों को उत्तर खोजने का जो तरीका बताया वो आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।